एक घना जंगल था, पेड़ों से ढका, नदियों से घिरा और जानवरों की आवाज़ों से गूंजता हुआ। सब जानवर खुश थे, लेकिन एक जानवर था जो हमेशा गुस्सा और भूखा रहता था, शेरू, जंगल का राजा। शेरू कई दिनों से शिकार नहीं कर पाया था। जंगल में हर जानवर उसे देखते ही भाग जाता। उसके पेट में इतनी भूख थी कि वो कुछ भी खाने को तैयार था। एक दिन उसने एक छोटी सी बकरी देखी जो नदी के पास पानी पी रही थी। शेरू ने सोचा, आज मेरा खाना तैयार है। लेकिन जैसे ही वो छुपकर उसके करीब गया, उसके पैर के नीचे सूखे पत्तों की आवाज़ हुई और बकरी भाग गई। शेरू गुस्से में दहाड़ गया। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप गया। बंदर पेड़ों पर चढ़ गए, हिरन भाग गए और तोता उड़ गए। भूख और गुस्से में अंधा शेरू बिना सोचे जंगल के अंदर घुस गया। रात होने लगी और अंधेरा छा गया। उसने सोचा, अब मैं किसी भी जानवर को पकड़कर खा जाऊंगा। तभी उसने देखा एक छोटी आवाज आई, शेरू भाई रुक जाओ। वो आवाज बूढ़े लोमड़ी की थी। लोमड़ी बोली, आज तुम्हारा दिन खराब है, आज कुछ मत शिकार करो। मुझे सिखा रही हो? मैं जंगल का राजा हूँ। लोमड़ी चुप हो गई और धीरे से बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कल सूरज नहीं देख पाओगे। शेरू ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे एक घोड़ा दिखाई दिया जो पेड़ के पास बंधा था। वाह, कितना बड़ा खाना, वो बोला और सीधा उस पर झपटा। जैसे ही उसने घोड़े को काटना चाहा, पेड़ के पीछे से जाल गिरा। शेरू फंस गया। वो शिकारियों का जाल था और लंबे समय से वो शिकारी शेरू को ढूंढ रहे थे। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी बूढ़ी लोमड़ी वहां आई और बोली, मैं तो कह रही थी, भूख और गुस्सा मिलकर बुद्धि छीन लेते हैं। शिकारी सुबह तक शेरू को ले जाने वाले थे, पर लोमड़ी ने सोचा, इंसानियत के लिए भी दया जरूरी है। उसने जाल का रस्सी काट दिया। शेरू आजाद हो गया। शेरू ने जोर से बोला, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने लोमड़ी से माफी मांगी और वादा किया कि वो कभी बिना सोचे शिकार नहीं करेगा। उस दिन के बाद शेरू जंगल का सबसे समझदार और न्यायप्रिय राजा बन गया। वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही शिकार करता और सब जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता। गुस्सा और भूख दोनों मिलकर इंसान को या शेर को अंधा बना देते हैं। समय से सीखना ही असली समझदारी है।